दुनिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत की है, लेकिन सैन्य क्षमता के मामले में भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। हाल में 140 देशों की सेनाओं पर आधारित ग्लोबल फायर पावर एनुअल डिफेंस रिव्यू जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना भारत की है। साल 2022 की इस रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है, दूसरे नंबर पर है रूस और उसके बाद है चीन की सेना। इंडियन आर्मी के बाद 5वें स्थान पर रही जापान की सेना। GEP के अनुसार भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की सेना दुनिया भर में ताकत के लिहाज से 9वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में एक खास बात यह है कि इसमें तमाम देशों की परंपरागत हथियारों से लड़ने की क्षमता पर ध्यान दिया गया, न कि परमाणु बम वगैरह से। इसकी वजह यह है कि सभी देशों के पास परमाणु क्षमता नहीं है। इस रैंकिंग में इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि किस देश में किस हथियार प्रणाली के विकास पर काम हो रहा है। जो कुछ अभी अधूरा है उसे इस रैंकिंग से दरकिनार कर दिया गया है। GEP इंडेक्स में 50 से ज्यादा पहलुओं पर विचार किया गया। इसमें सैनिकों की संख्या से लेकर तमाम तरह के हथियारों तक पर गौर किया गया। ये भी देखा गया कि सेना की माली हालत कैसी है। इसके आधार पर तय किया गया है कि युद्ध की सूरत में वो सेना कहां ठहरेगी। अब इस इंडेक्स के सामने आई जानकारी के आधार पर हम गौर कर रहे हैं कि भारतीय सेना की क्षमता पर। आइए जानते हैं दुनिया की बेहतरीन सेनाओं, खास तौर से चीन की आर्मी के मुकाबले हम कहां ठहरते हैं। भारत में जितने सैनिक हैं उसमें से 30% से कम ही एक्टिव सर्विस स्टेटस के तहत हैं। चीन और रूस में ये आंकड़ा 60% से ज्यादा है। अमेरिका में 70% से ज्यादा। लेकिन भारत में पैरामिलिट्री फोर्स का जबरदस्त बैकअप भी है। इन अर्धसैनिक बलों को भारत के कुल रिजर्व मिलिट्री मैन पावर से मिलाकर देखें तो आंकड़ा 36,82,000 हो जाता है। ऐसे सैनिकों को जरूरत पड़ने पर किसी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। इस तरह से देखें तो ये आंकड़ा चीन के मुकाबले 3 गुना है। लिहाजा GFP के अनुसार कुल उपलब्ध सैनिकों के हिसाब से भारत के पास 51,32,000 सैनिक हैं। चीन के मामले में संख्या 31,34,000 सैनिकों की है। GEP में ये भी देखा जाता है कि देश की आबादी का कितना हिस्सा हर साल मिलिट्री में भर्ती होने वाली उम्र में पहुंच रहा है। किसी भी देश में कुल उपलब्ध मिलिट्री मैन पावर तय करने में ये पहलू काफी अहम होता है। भारत इस मामले में भी चीन और दूसरे देशों से आगे है। अनुमान है कि भारत की आबादी का 1.7% हिस्सा यानी कि लगभग 23 लाख लोग हर साल मिलिट्री एज में पहुंचते हैं। वायुसेना की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स दुनिया में चौथी बड़ी सेना है, लेकिन इसके पुराने पड़ते विमान चिंता पैदा करते हैं। यही वजह है कि एयर पावर की बारी आने पर GFP 2022 रैंकिंग में भारत और टॉप 3 देशों के बीच बड़ा अंतर दिखाता है। टोटल एयर फ्लीट में सशस्त्र बलों की हर इकाई के हर तरह के फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाता है। इस पैमाने पर अमेरिकी वायुसेना भारत के मुकाबले 6 गुनी बड़ी है। रूस का एयर फ्लीट भारत के मुकाबले लगभग 2 गुना है। चीन से ओवरऑल तुलना करने पर अंतर भले ही कम दिखता है, लेकिन स्पेशल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की संख्या के लिहाज से भारत काफी पीछे है। अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी उदाहरण लेते हैं। ये युद्ध के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। ये आर्मी या एयरफोर्स सर्विसेज के तहत रखे जाते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों का या खंदकों में छिपे दुश्मनों के सैनिकों से निपटने में इनका काफी उपयोग होता है। चीन के पास ऐसे 281 हेलीकॉप्टर हैं और वो GFP के इंडेक्स में तीसरे पायदान पर है। भारत के पास केवल 37 हेलीकॉप्टर हैं, लिहाजा भारत की रैंकिंग 17 है। अमेरिका के पास इस तरह के 843 हेलीकॉप्टर हैं। साल 2022 की इस रैंकिंग में भारत को 2 मामलों में टॉप 5 में शामिल किया गया। ये दोनों पहलू लैंड फोर्सेस कैटेगरी के हैं। एक पहलू है कॉम्बैक्ट टैंक फ्लीट साइज का और दूसरा है टोन्ड आर्टिलरी। टोन्ड आर्टिलरी यानी कि ऐसे हथियार जो युद्ध क्षेत्र में मूवमेंट के हिसाब से तैयार किए गए हों। इस मामले में रूस और साउथ कोरिया के बाद भारत तीसरे स्थान पर है, चीन 10वें और अमेरिका 12वें पायदान पर है। भारत के पास दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कॉम्बैक्ट टैंक फ्लीट है, लेकिन आधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बारी आने पर भारत पिछड़ा दिखता है। इस मामले में इसकी 37वीं रैंक है। यहाँ तक कि इसमें पाकिस्तान भी इससे आगे है। मिस्र, तुर्की, यूक्रेन, म्यांमार और कुछ यूरोपीय देश भी भारत से आगे हैं। भारत के पास ऐसे 100 सिस्टम हैं
चीन के पास ऐसी 4120 प्रणालियां हैं। 6574 के फ्लीट साइज के साथ सबसे आगे है रूस। इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी अभी मॉडर्नाइजेशन के 93 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसमें से कई से बातचीत खरीद के स्तर पर पहुंच गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 1.37 लाख करोड़ रुपए की है। अब बारी है नौसेना की। भारत के पास कुल 295 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इस तरह 140 देशों के बीच भारत की नौसेना 7वें नंबर पर है। 777 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ सबसे आगे है चीन। हालांकि भारतीय नौसेना बहुत तेजी से विस्तार कर रही है और स्पेशल युद्धपोतों के मामले में ये काफी आगे है। उदाहरण के लिए मल्टी रोल फ्रिगेट के मामले में भारत 5वें स्थान पर है और डिस्ट्रॉयर के मामले में 6ठे स्थान पर है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत इस साल नौसेना में शामिल हो जाएगा। ये भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। चीन ऐसे तीसरे युद्धपोत को अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है। इस मामले में 11 विमान वाहक युद्धपोतों के साथ अमेरिका सबसे आगे है। जीएफपी रैंकिंग में उन प्रोजेक्ट्स पर विचार नहीं किया जाता जो विकास के चरण में हों। भारत इसी वजह से चीन, ब्रिटेन और इटली से पीछे दिख रहा है। इन सभी देशों के पास चालू हालत में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उम्मीद है कि साल 2023 में इस मामले में भारत की रैंकिंग बढ़ जाएगी। खराब बात लेकिन ये है कि भारत के पास एक भी काउंटर माइन वारफेयर शिप नहीं है। हाल ये है कि इस पैमाने पर भारत विकसित देशों से ही नहीं बांग्लादेश से भी पीछे है। बांग्लादेश के पास ऐसे 5 शिप हैं, पाकिस्तान के पास भी 3 हैं। जीएफपी के मुताबिक भारत का रक्षा बजट 49 अरब 60 करोड़ डॉलर है, यानी कि लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए का। भारत इस पैमाने पर 140 देशों के बीच 6ठे स्थान पर है। 770 अरब डॉलर की डिफेंस बजट के साथ सबसे आगे है अमेरिका। उसके बाद 250 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे और 154 अरब डॉलर की रक्षा बजट के साथ रूस तीसरे स्थान पर है। ब्रिटेन का रक्षा बजट 68 अरब डॉलर का है और जर्मनी का 50 अरब डॉलर का। दोनों देशों के पास हैं परमाणु हथियार। युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तबाही लाता है, इसलिए कोई भी देश कभी नहीं चाहता कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस बारे में अगर भारत को चीन के हथियारों की तुलना करें तो भारत और चीन दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि चीन भारत से पहले ही परमाणु हथियार से संपन्न बन गया था और भारत को 10 साल बाद ये ताकत मिली थी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।